हेलो दोस्तों। आज की वीडियो का टॉपिक है कि इनलाइटनमेंट क्या होती है और इनलाइटनमेंट कैसे पाते हैं। तो इनलाइटनमेंट एक्चुअली में वो मोमेंट होता है आपकी लाइफ में जब आपको ब्लिस मिलता है। ठीक है। और ये मोमेंट बहुत रेयर लोगों की लाइफ में आता है कि जब उनको ऐसा महसूस होता है कि उनकी सारा पेन और सारी सफरिंग ख़त्म हो चुकी है, ज़ीरो, और उस में सिर्फ और सिर्फ इनर पीस रहता है जिसमें मन की शांति ही रहती है। उसको बोलते हैं ब्लिस, उसको बोलते हैं इनलाइटनमेंट। तो इनलाइटनमेंट पाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं और कई तरीके होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा और आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ करनी चाहिए और ये चीज़ इससे आपको बेनिफिट होगा। अब इनलाइटनमेंट बहुत लोगों को बिना कुछ किए भी मिल जाती है और कई लोगों को बहुत कुछ करने के बावजूद भी नहीं मिलती। Enlightenment is that rare phenomena जिसमें लोगों को बोला जाता है कि 1 करोड़ में से एक बंदा होता है जो इनलाइटेंड होता है। तो एक बारी जिसको इनलाइटनमेंट मिल जाती है तो वो फिर दूसरों को बताता है कि कैसे पानी है इनलाइटनमेंट और कैसे अपनी जीवन में दुख सुख को ख़त्म करके सिर्फ एक ही चीज़ है जो मन की शांति, वो आपको उस पे आपको फोकस करना है। तो इनलाइटनमेंट पाने के लिए काफ़ी स्टेजेस होते हैं। एक मेंटल स्टेट ऑफ माइंड होता है कि इनलाइटनमेंट के उस स्टेट में आपको किस स्टेट में मिलेगी। तो पहला जो स्टेज होता है वो होता है संसारी। संसारी मतलब मटेरियलिस्टिक। तो संसारी लोग जो होते हैं जिनका जिनका स्टेट ऑफ माइंड पैसा, मनी, फेम, पावर, उसके पीछे लगा रहता है, तो उसका मतलब होता है वो संसारी है। और ये ज़्यादातर लोग इस दुनिया में उसी के पीछे पड़े हुए हैं। तो दूसरा दूसरा जो स्टेज होता है वो होता है जिज्ञासु। जिज्ञासु में क्या होता है कि आप जानना शुरू कर देते हो कि अच्छा, स्पिरिचुअलिटी होती क्या है, भगवान में भक्ति क्या होती है, भगवान के बारे जानना चाहते हो आप। आपको मन की शांति के बारे में जानना है। जैसे आप वीडियो देख रहे हो तो आप शायद जिज्ञासु होंगे क्योंकि आपको जानना है कि कैसे होता है। तो एक बार आप जान ले तो उसके बाद जब आप शुरू कर देते हो कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है और नहीं करनी, तो उस स्टेट ऑफ माइंड को साधु बोलते हैं। ये कि आप साधु बन गए हो, तो आपने साधना शुरू कर दी है। तो साधना जब शुरू कर देते हैं तब तब क्या होता है कि बहुत लोग यहीं पर आके फंस जाते हैं। बहुत साधु लोग हैं जो बोलते हैं कि हमें बड़ा कुछ आता है, बट फिर भी उनके पास मुक्ति नहीं होती, या चाहे कुछ भी हो जाए, वो कुछ भी बोल लें और जितनी मर्जी जतन कर ले कि हमें मुक्ति मिल जानी चाहिए, और बट उनको मिलती नहीं है। होता क्या है कि इंग्लिश में मैंने एक कोट लिखा है कि स्पिरिचुअलिटी में नीयत ज़्यादा मैटर करती है रिज़ल्ट से, और मटेरियलिज्म में रिज़ल्ट मैटर करता है नीयत से। ठीक है। तो आपको पता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में नहीं इन्वेस्ट करना है। ठीक है। साधु लोग क्या करते हैं कि उनके साथ क्या होता है कि क्यों अटके रहते हैं उस स्टेट में। उसकी नेक्स्ट स्टेट जो होती है वो इनलाइटनमेंट स्टेट होती है, तो उसके बारे में बात करूँगा मैं। तो वो क्यों अटके रहते हैं, उनके साथ ये होता है कि वो सप्रेस करने की कोशिश करते हैं अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ठीक है। सप्रेस नहीं करना, उनको कंट्रोल करना है कि आपको 100% अपनी तरफ से ट्राई करना है कि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में इन्वेस्ट ना करें। बट उसके बाद भी वो थॉट्स आए तब आप इन्वेस्ट कर सकते हो उन थॉट्स में। काम में क्रोध है, क्रोधित हो सकते हो। काम में लस्ट में या फिर ग्रीड में अटैचमेंट अटैच हो सकते हो। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, तब आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उससे क्या होता है कि आपको आपकी जो साधना है वो टूटती नहीं। और उसके ऊपर की जो स्टेज होती है वो होती है संत की, सेंट की। तो उसमें क्या होता है कि आपकी साधना सफल हो जाती है और आपको शांति मिल जाती है मन की। मन की शांति को ब्लिस बोलते हैं और उसको ही इनलाइटनमेंट बोलते हैं। कि जिसको मन की शांति मिल गई, उसको मुक्ति मिल गई, और उसको मुक्ति मिल गई तो उसको खुशियाँ मिल गई, जिनके पास कोई डिज़ायर नहीं रहता।
तो एक बार ही आप सेंट की स्टेज में पहुंच जाते हो, जिस स्टेज में मैं हूँ, तो उसके ऊपर भी एक स्टेज होती है जिसके ऊपर मैं इस टॉपिक के बारे में बाद में कभी बात करूँगा कि उसके ऊपर क्या क्या करना पड़ता है। तो उसके बावजूद भी, क्या कहते हैं, उस स्टेट के बावजूद भी आपको रुकना नहीं है, आपको करते रहना है। तो ये तो आपकी 4 स्टेजेस हो जाती हैं: संसारी, जिज्ञासु, साधु और संत। तो ये आप कौन सी स्टेज पे हो, ये आप अपने आप से पूछ कर आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सी स्टेज पे हो। तो आप भी साधना शुरू कीजिए और आप भी संत बनिए और खुश हो जाइए अपनी लाइफ से, और आपको भगवान करे कि खुशियाँ मिलें बहुत सारी। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।